चलो 5:01 हो चुका है, हमें अपनी क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। जो रह गया वो आ जाएंगे, जो नहीं रह गए वो आए रखें, हम तभी तो नहीं रह गए। चलो एक बार रिवीजन मार लो। 9th क्लास चैप्टर 8, पता नहीं क्या बड़ा सा नाम है, प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट। चलो मैं समझाता हूं। तो बच्चों मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नई किताब में एक बड़ा सा नाम उन्होंने लिखा हुआ है। बड़ा सा नाम है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, कि हम भविष्यवाणी करेंगे कि अगला क्या आता है, अगला क्या आता है। अच्छा, एक्सप्लोरिंग, और एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, खोजेंगे, जैसे कि एडवेंचर आइलैंड चल रहा होगा। एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड क्या प्रोग्रेशन। तो मैं कहूंगा कि आप इस चैप्टर को बोलिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिकली हम पढ़ रहे हैं क्या? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। अब उसका लंबा चौड़ा जो मर्जी नाम रखते रहो, एक्चुअल में टेक्निकली वी आर स्टडिंग कि सीक्वेंस क्या है और क्या प्रोग्रेशन क्या होते हैं। चलिए, दो तरह के प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में है, वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अनदर इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी एपी। ठीक है, बट वो आपकी सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज में है, जो मैं एपी एंड जीपी की बात कर रहा हूं। जब हम एक्सरसाइज 8.1 की बात करते हैं तो यहां आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा है कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस किसे कहा जाता है। ये किसी का गिर गया बेटा, सॉरी आपका बेटा, आप उठा लीजिए। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान देना। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की, और फिलहाल बात होगी बेटा सीक्वेंस क्या है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग सीक्वेंस। हम किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? सीक्वेंस क्या होता है जरा समझिएगा। अब सीक्वेंस को ऐसे समझिएगा, ये चलता रहेगा, इसकी बात करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप यहां देखते, यहां कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? 3 डॉट लगा रखे। 3 डॉट का मतलब होता है कंटिन्यूएशन। 3 डॉट, 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 3 डॉट्स का मतलब है कंटिन्यूटी, दैट इज कंटिन्यूएशन। ये लगातार आगे ऐसा चलेगा। अब ये देखो क्या लिखा है, फिलहाल देखने वाले के लिए क्या लग रहा है कि कुछ नंबर्स लिखे हैं, दैट इज नंबरों की श्रृंखला है। क्या है? नंबरों की श्रृंखला है। बट देखो कैसे नंबरों की श्रृंखला है, एक ऐसे नंबरों की या कुछ ऐसे नंबरों की श्रृंखला है जिनके बीच में एक पैटर्न है, जिनके बीच में क्या है? पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है? पहला नंबर 1, एक बढ़ गया, 2 एक और बढ़ गया, 3 एक और बढ़ा, 4 एक और बढ़ा, 5 एक आगे और गए, 6। तो दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। इसको सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे नंबरों का क्रम है, ऐसे नंबरों का क्रम है बेटा जिनके बीच में क्या है? एक पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पैटर्न दिख रहा है। एंड सच टाइप ऑफ सीरीज ऑफ नंबर, ऐसे नंबरों की सीरीज को क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अगला देखो, इसको भी क्या कह रहे हैं? सीक्वेंस कह रहे हैं। ये सीक्वेंस किसका था? नेचुरल नंबर का सीक्वेंस था। पैटर्न था कि नहीं था वहां पर? अच्छा, दूसरा देखो, ऑड नंबर का एक सीक्वेंस है, 1 3 5 7 9 11 और ऐसे आगे चलेगा। कुछ पैटर्न दिख रहा है? क्या पैटर्न है? पैटर्न ये है कि हर अगला नंबर पिछले से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जैसे पहला नंबर क्या था? 1, एंड द नेक्स्ट नंबर 3 क्या है बेटा? 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। और इसी प्रकार से अगर मैं आगे का नंबर बताऊं तो यही चैप्टर का नाम था ना कि व्हाट कम नेक्स्ट का प्रेडिक्शन, कि अगला क्या आएगा आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, 11 के बाद क्या आएगा। क्योंकि आपको इस सीक्वेंस का पैटर्न समझ आ गया, सीक्वेंस का पैटर्न समझ आ गया, इसलिए चैप्टर का नाम क्या था? प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट। कि सीक्वेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस में अगला क्या आएगा, आई थिंक उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसको पता लगाया या उसको बताया जा सकता है अगर आप सीक्वेंस का पैटर्न जानते हैं, पैटर्न जान। तो आई थिंक आपको सीक्वेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि क्या है सीक्वेंस? तो सीक्वेंस इज नथिंग, दैट इज द सेट ऑफ नंबर, दैट इज अ सेट ऑफ नंबर विच हैव अ डेफिनेट पैटर्न। ऐसे नंबरों का सेट है या ऐसे नंबरों का सीरीज या क्रम है जिसका एक सर्टेन पैटर्न है, जिसका एक सर्टेन
पैटर्न है, सच टाइप ऑफ सीरीज ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्या कहलाता है? सीक्वेंस। ठीक है, तो ये किसका सीक्वेंस कहलाया? सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, अगला देखो, ट्रायंगुलर नंबर समझते हो? इसमें किसी को पैटर्न दिख रहा है? ये भी क्या लिखा है फिलहाल के लिए, देखने वाले के लिए क्या है, ऐसा लग रहा हो कि कुछ नंबरों की सीरीज है, कुछ नंबरों की सीरीज है, कुछ नंबर क्या कर रखे हैं, एक क्रम में लिखें। क्या लिखें? क्रम में लिखें। और अगर ये जो नंबर क्रम में लिखें, इनमें अगर एक पैटर्न है, अगर इसमें एक पैटर्न है तो इसको सीक्वेंस कहेंगे, तो इसको सीक्वेंस कहेंगे। किसी को पैटर्न दिख रहा है? तो बड़ा अजीब सा पैटर्न है, बट मेरे को दिख रहा है पैटर्न। पहला नंबर क्या है? एक, जो पहला नेचुरल नंबर है एक, उसका सम है, दैट इज 1। अभी फिल नहीं हुआ होगा। अगला देखो, अगला क्या है? 3, जो पहले दो नेचुरल नंबर है, 1 + 2 3, देखा? अगला नंबर देखो क्या है? 6। 6 क्या है? पहले 3 नेचुरल नंबर का सम, पहले 3 नेचुरल नंबर का सम है कि नहीं? क्या दिख रहा है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, है कि नहीं? अगला नंबर देखो क्या होगा, पता लग गया। अभी चौथा नंबर क्या है? पैटर्न पता लगा? चौथा नंबर क्या है? पहले 4 नेचुरल नंबर का सम, पहले 4 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, है कि नहीं? और इसी सीक्वेंस में जो पांचवा नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कौन सा टर्म है? इस सीक्वेंस की पांचवी टर्म है। पांचवी टर्म बोले तो वो टर्म जो पांचवें स्थान पे आ रही है। अब इस सीक्वेंस की पांचवी टर्म क्या दिख रही है? वो पहले 5 नेचुरल नंबरों का सम दिख रहा है। पहले 5 नेचुरल नंबर कौन है? 1 से लेके 5 तक। करके देख लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 10 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो क्या है? ये भी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब तुमको पैटर्न मिल गया, मिल गया। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसी सीक्वेंस में 7वां नंबर क्या होगा, तो आई थिंक आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये क्या है? सीक्वेंस है, एंड सीक्वेंस हैव अ सर्टेन पैटर्न। और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिसको क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर नंबरों का जो सीक्वेंस है, वहां आपको क्या दिख रहा है? उस सीक्वेंस में जो टर्म आ रही है वो कैसे आ रही है? जैसे मैंने कहा 7वां टर्म क्या होगा, तो इसका 7वां टर्म पहले 7 नेचुरल नंबरों का सम होगा, पहले 7 नेचुरल नंबरों का सम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा पैटर्न? चलिए, कनिष्क का बेटा समझ आया? और ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी क्या बेटा? एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का नाम है ट्रायंगुलर नंबर। क्या है? किसका सीक्वेंस है? ट्रायंगुलर नंबरों का। एंड द लास्ट तो नंबर पहचान ही लिया होगा। क्या दिख रहा है? यहां जो पहला जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में इसको, इनको टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सीक्वेंस में जो नंबर्स आ रहे हैं, सीक्वेंस में जो नंबर आ रहे हैं बेटा, इनको कहते हैं टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। अभी इस सीक्वेंस का देखो, पहला टर्म क्या है? वो 1 का ही स्क्वायर है। पैटर्न दिखा? इस सीक्वेंस का दूसरा नंबर मतलब सेकंड टर्म, दूसरा नंबर बोले तो सेकंड टर्म, इस सीक्वेंस में जो सेकंड पोजीशन पे आता है वो क्या है? 2 का ही स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना? इस सीक्वेंस में जो तीसरा नंबर है वो क्या है? 3 का स्क्वायर है। बेटा किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और इस सीक्वेंस का चौथा नंबर बोले तो इस सीक्वेंस की चौथी टर्म बोले जो चौथेवें स्थान पे आता है, तो इस सीक्वेंस में जो चौथे स्थान पे टर्म नंबर आता है वो क्या है? 4 का स्क्वायर है। अब इसी प्रकार से मैं अगर आपको कहूं कि इस सीक्वेंस में 12वां टर्म क्या होगा? 12वां टर्म इज 12th टर्म। 12th टर्म मतलब जो 12वें स्थान पे आता होगा इस सीक्वेंस में। तो आप अगर पैटर्न पकड़ लिए हैं तो आप जान रहे हैं वो है 144। दैट इज नथिंग, जो पोजीशन 12 है 12 का स्क्वायर है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि मैं आपको सीक्वेंस समझा पाया हूंगा। इस पे पहले एक बार हाँ और ना बोलिए, और मैं बोल के आगे लिख लूंगा कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस आर नथिंग, दे आर दी सीरीज ऑफ अ नंबर। वो कुछ नंबरों का श्रृंखला है, बट ऐसे नंबरों की श्रृंखला जिसमें एक सर्टेन पैटर्न है, दैट हैव अ सर्टेन पैटर्न। मैं ऐसे रैंडमली लिखता हूं 2, मैंने यहां लिखा 2 7 15 25 100 1000, तो ये भी तो सीरीज ऑफ नंबर है कि नहीं? बट क्या आप इसको सीक्वेंस कहेंगे? सीक्वेंस नहीं है, बिकॉज आपको दिख रहा है कि यहां कोई सर्टेन पैटर्न नहीं है। तो मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया होगा कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। समझ आया बेटा कनिष्का? सीक्वेंस समझ आया विशाल आपको? बेटा टीना बेटा थोड़ा लेट आए, आपको समझ आया कि सीक्वेंस
क्या होता है, मुझे लगता है बच्चों को समझ आया होगा। खुशी कुमारी, आपको समझ आया बेटा सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया वो बोल सकता है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको सीक्वेंस समझा पाया हूं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए हटा देते हैं। तो मुझे लगता है मुझे एक अलग से पेज क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आई थिंक आपको यही समझा पाया हूँगा कि सीक्वेंस क्या होता है। चलिए, तो सीक्वेंस समझ आ गया तो छोटो मैं एक पन्ना क्रिएट कर ही देता हूं, बात करेंगे। अब एक सीक्वेंस को जब मैंने लिख दिया तो आपने देखा सीक्वेंस में क्या है, कुछ टर्म्स है। आप टर्म्स समझे किसे कह रहे हैं? सीक्वेंस में आने वाले नंबर्स आर नथिंग, वो कहलाते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं उनको? टर्म्स के। ठीक है, और हर टर्म उस सीक्वेंस में किसी पोजीशन पे आती है, हाँ या ना। जैसे जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस था, जो नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस था उसमें आपने क्या देखा कि मैं कहूंगा पांचवा टर्म क्या है, आप कह रहे हैं 5 है। तो मैंने कहा सीक्वेंस समझ आया। सीक्वेंस में जो नंबर आ रहे हैं दे आर कॉल्ड टर्म, और सीक्वेंस में अगर कोई टर्म आ रही है तो उसका कोई ना कोई पोजीशन है ना, कि वो 5वां टर्म है, 7वां टर्म है, 1000वां है, 1,00,000वां है, पहला है, दूसरा है ना, है कि नहीं। अब बात हो रही है कि अगर एक सीक्वेंस है उसमें एक डेफिनेट पैटर्न, अगर वहां एक डेफिनेट पैटर्न है तो क्या मैं उस सीक्वेंस में आने वाले नंबरों को लिख सकता हूं उनके पैटर्न के मदद से। अब ऐसे करने के 2 तरीके हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ा रहा है, या कहूं कि 3 भी है। तो पहला तरीका जो पढ़ा रहा है मैं यहां समझाऊंगा वो है इम्प्लिसिट रूल फॉर अ सीक्वेंस, कि अगर एक सीक्वेंस में कुछ टर्म आ रही है और उस सीक्वेंस में जो टर्म आ रही है और उस सीक्वेंस में आने वाली टर्म को, उस टर्म के पोजीशन कि उस सीक्वेंस में किस पोजीशन पे है, उसकी मदद से अगर हम एक्सप्रेस या लिख पा रहे हैं, इस तरह को कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट रूल। क्या कहते हैं इसको? एक्सप्लिसिट रूल। समझ रहा है एक्सप्लिसिट रूल क्या है? कि एक सीक्वेंस में आने वाली टर्म को उसके उस सीक्वेंस में क्या पोजीशन है, उस पोजीशन की मदद से लिखना क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट रूल, या उसको एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी कह सकते हैं। कि उस सीक्वेंस का क्या है वो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, जो आपको क्या करके देगा, उस सीक्वेंस में कोई भी टर्म बता देगा जो किसी भी nवें स्थान पे आती हो। nवें स्थान मतलब nth प्लेस पे आती है। n कोड भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो आपको चाहिए। जैसे मैं यहां से एक सीक्वेंस उठा लेता हूं। हमने वहां एक सीक्वेंस लिखी थी क्या, 1, फिर आया था क्या 4, 9, 16, 25। बोलो, ये एक सीक्वेंस था, है कि नहीं। अब इस सीक्वेंस को देखो, मैंने सीक्वेंस में क्या पकड़ा कि इस सीक्वेंस में कुछ टर्म्स आ रही हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25 क्या है, इस सीक्वेंस में आने वाली टर्म्स है कि नहीं। मैंने क्या देखा, इस सीक्वेंस में जो पहला टर्म है, पहला टर्म तो दैट इज फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, वो मैंने क्या देखा कि जब पोजीशन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो वो टर्म जो फर्स्ट पोजीशन पे, वो टर्म क्या है बेटा, उसको tn कर देते हैं। tn वो टर्म जो n पोजीशन पे, फिलहाल n क्या है वहां पर बेटा, क्या है n वहां पर 1। तो तुमने क्या देखा, पहला टर्म क्या है, उसकी जो पोजीशन 1 है उसका ही स्क्वायर है। इस सीक्वेंस में जो सेकेंड टर्म है, जब n2 हो गया तो वहां जो टर्म आ रही है t2 का मतलब है द टर्म एट द सेकेंड प्लेस, दैट इज सेकेंड टर्म क्या है बेटा, वो उसके प्लेस 2 का ही स्क्वायर है। कितना, 4, है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि इस सीक्वेंस का तीसरा टर्म क्या है, दैट इज थर्ड टर्म, आप बोल रहे हैं 9, बट मैंने क्या कहा, एक्सप्लिसिट फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में आने वाली टर्म को कोशिश कर रहे हैं उसकी पोजीशन की मदद से लिखने की, है कि नहीं। एंड दैट वे ऑफ राइटिंग अ टर्म ऑफ एन सीक्वेंस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट रूल। इसे कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट रूल, अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस सीक्वेंस में जो तीसरा टर्म है, जब n कितना हो गया बेटा 3, तो क्या है 3 का स्क्वायर है, कितना होता है 9। अब इसी तरह से अगर मैं चलता रहूं, सोचता रहूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसी सीक्वेंस में एक वो टर्म जो किस प्लेस पे आती है, nth प्लेस पे आती है, दैट इज इस सीक्वेंस का nवा नंबर, इस सीक्वेंस में आने वाला nवा टर्म, दैट इज nth टर्म क्या होगा, वो अपनी पोजीशन n का स्क्वायर होगा, है कि नहीं। और मैं क्या लिख सकता हूं
कि इस एक्सप्रेशन में आने वाला कोई भी टर्म जो किसी भी nवे स्थान, दैट इज nवे टर्म है, उसका nth टर्म है, वो क्या है, अपनी पोजीशन n का ही स्क्वायर है कि नहीं। अब जैसे मैं तुम्हें कहूं कि बताओ इसका 11वां टर्म क्या है, तो मैं देखो मैंने इस सीक्वेंस की क्या कर दी, nth टर्म को एक्सप्रेस कर दिया। क्या कर दिया, nth टर्म को एक्सप्रेस कर दिया। बट उस nth टर्म को एक्सप्रेस कैसे किया, उसकी पोजीशन से ही किया। कैसे किया, पोजीशन से। कि सीक्वेंस में अगर मुझे कोई नंबर चाहिए या टर्म बतानी है तो उस टर्म का सिर्फ मुझे क्या पता होना चाहिए, पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन की टर्म निकालनी है। मैं इस फॉर्मूले से क्या कर सकता हूं, वो टर्म निकाल सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि इस सीक्वेंस में इसका 7वां टर्म क्या होगा, दैट इज T7, तो n कितना हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। एंड इस तरीके को कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्म, जहां हम एक सीक्वेंस में आने वाले टर्म्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं उस सीक्वेंस में उस टर्म की पोजीशन की मदद से। इसको कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट फॉर्म। हाँ और ना बोलो कि समझ आया एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है। अब यहां जो एनसीईआरटी से एग्जांपल डाला वही लिखा। अभी सब अंग्रेजी में नहीं पढ़ूंगा, आइडियली कोई तुमको मैथ में अंग्रेजी नहीं पूछा, मैंने समझाया है। एक्सप्लिसिट फॉर्म इज अ फॉर्म इन विच वी आर एक्सप्रेसिंग अ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ इट्स पोजीशन। सस्ता अंग्रेजी में बोलो ना चलेगा, कौन सा मैथ में वो लिखना है। जैसे उसने कहा कंसिडर द एक्सप्रेशन, उसने आपको एक एक्सप्रेशन दी, दिख रही है, क्या लिखा है, एक्सप्रेशन है बेटा un इज इक्वल टू 2n-1। तो आप भी जान रहे कि आपको क्या दे रखा है, सीक्वेंस का कौन सा एक्सप्रेशन फॉर्म दे रखा है, एक्सप्लिसिट फॉर्म दे रखा है कि उस सीक्वेंस की un टर्म, तो वहां टर्म को u से रिप्रेजेंट कर रहा है, और n का मतलब है उस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो nth पोजीशन पे। nth मतलब अब n तो वेरिएबल है ना, अब n 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। मतलब इस एक्सप्रेशन से मैं क्या कर सकता हूं, इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकता हूं जो किसी भी n पोजीशन पे हो। किस पे हो, किसी भी n पोजीशन पे हो। जैसे कि मुझे क्या निकालना था, अगर मुझे निकालना है इसका क्या u1, मैंने पूरा एग्जांपल का आंसर भी डाल दिया क्योंकि यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, एक्सरसाइज के सवाल बनवाऊंगा कि नहीं, बट बहुत बेसिक चीज है। तो अगर एक एक्सप्रेशन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में दे रखा है un इज इक्वल टू 2n-1, तो आप देख रहे हैं कि उस सीक्वेंस में जो टर्म आ रही है उसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है, उसकी पोजीशन से ही एक्सप्रेस किया गया है। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ u1 निकालो, क्या निकालो, u1 निकालो, तो u1 का मतलब क्या है, उस एक्सप्रेशन की पहली टर्म, उस एक्सप्रेशन की पहली टर्म निकालनी है। अब पहली टर्म में n कितना हो गया 1, अब कुछ नहीं करना, रिलेशन में जहां n है वहां क्या आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू n, जो n1 है -1, 2 1 2 -1, 2 में से 1 गया बेटा 1, है कि नहीं। इसी प्रकार से मैं अगर तुम्हें सीधा पूछ लूं कि बताओ इस एक्सप्रेशन की छठी टर्म क्या है, तो आपको छठे से पहले क्या आ रहा है, क्या उसको जानने की जरूरत है, नहीं जरूरत है ना। और ये एक्सप्लिसिट फॉर्म का फायदा है कि हाँ आपको सीक्वेंस में जो टर्म निकालनी है, जिस भी पोजीशन में निकालनी है, उससे पिछली टर्म जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सप्लिसिट में आप क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में आने वाले टर्म को उसके पोजीशन से ही निकाल। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस की कौन सी पोजीशन की टर्म आपको निकालनी है। जैसे मैंने कहा 6 टर्म निकाली, 6 टर्म का मतलब क्या हुआ, द टर्म एट द 6th पोजीशन इन द सीक्वेंस, दैट इज फिलहाल केस में u6 हो जाएगा। क्या करोगे 2 इंटू n कितना बेटा 6 -1, 2 6 12 -1, 12 में से 1 गया 11, है कि नहीं। तो समझ आया कि नहीं आया कि एक सीक्वेंस की एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होती है, हाँ और ना बोल दो। हाँ ठीक है विशाल, चलो। और मैं ये बात बोलना भूल गया, आसान चैप्टर में आता है, किसमें आता है, आसान चैप्टर में आता है। अब इसमें तो तुम पढ़ रहे हो, ये एक्चुअल में 10वीं का है, ये सब क्या है 10वीं में होता है, नई बुक में सब आया। और जो जीपी था वो पुराने 11वीं की बुक में था, बट इससे मत घबराना कि 10वीं और 11वीं का कुछ नहीं था, ना 10वीं में था कुछ। और तुमको जो 10वीं 11वीं का पढ़ा रहा है सिर्फ टॉपिक 10वीं 11वीं का पढ़ा रहा है। जो जिस तरह के सवाल है कोई बहुत भयंकर सवाल नहीं है, बहुत सीधा पॉइंट सवाल है, ठीक है। चल अब जैसे फटाफट इस क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल ही है बेटा, कहता है एज एन अनदर एग्जांपल, एक अनदर एग्जांपल ले रहा है जहां आपको एक एक्सप्रेशन की क्या दे रखी है, एक्सप्लिसिट फॉर्म दे रखी है, क्या देखिए एक्सप्लिसिट फॉर्म। और उस एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या कर रखा है, उस सीक्वेंस में आने वाले टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, एस से, और नीचे क्या लिखा है एन। एस एन का मतलब यहां क्या है कि जिस
सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, उसकी कौन सी टर्म? एनवी टर्म। एनवी टर्म बोले तो अंग्रेजी में nth टर्म। अब n कोई वेरिएबल है तो टर्म कोई भी हो सकती है, तो Sn क्या है बेटा? Sn इज 5n-2। और मैं तुम्हें कहूं कि बताओ इसकी पहली 6 टर्म निकालो, तो नहीं निकाल पाओगे। पहली 6 टर्म का मतलब क्या है? मुझे निकालना है S1। बोलो। अब S1 में उसका पोजीशन n क्या है? 1। तो कुछ नहीं करना, जहां n है वहां क्या रखोगे? 1। 5 × 1 - 2, 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। कोई बड़ा काम है क्या? ऐसी 5 टर्म निकालने हैं, मैं सारी तो नहीं निकालूंगा। अब जैसे पांचवी निकाल देते हैं, तो S5 कितना होगा बेटा? 5 × 5 - 2, 5 5 जा 25, 25 में से 2 गया, दैट इज 23। और इसी प्रकार सुनना इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार से अगर मैं तुम्हें कहूंगी बताओ इसकी 100वीं टर्म क्या है, तो देखो फायदा है नहीं फायदा किसका? एक्सप्लिसिट फॉर्म का। किसका? एक्सप्लिसिट फॉर्म का। मुझे सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म निकालनी है। बोले तो कौन सी टर्म से मतलब है कौन सी पोजीशन पे टर्म निकालनी है। बोला क्या? S100। तो क्या पूछा है? इस सीक्वेंस की 100th टर्म। 100 टर्म मतलब वो टर्म जो 100वें पोजीशन पे आता है सीक्वेंस में। तो S100 कितना हो जाएगा बेटा? 5 × 100 - 2 कितना आएगा बच्चा लोग? 5 × 100, 500, 500 - 2 दैट इज 498। तो मुझे लगता है आपको एक्सप्लिसिट फॉर्म समझ आ गया होगा। और इंपॉर्टेंट मैं इसको यहां इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसी तरह का एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 8.1 है वहां पर सवाल है, तो हो सकता है क्या पता मैं आपको वहां नहीं कराऊं, क्योंकि मैं आपको यहां समझा रहा हूं। देखो उसने एक सवाल पूछा और ये मैं नहीं निकाल रहा हूं, उसने कहा इसकी 1000वीं टर्म निकालो, 1000th टर्म। तो क्या कर सकते? नहीं निकाल सकते। अरे 1000 टर्म इज व्हाट? दैट इज S 1000। इस सीक्वेंस का वो टर्म जो 100वें स्थान पे है, जो क्या है? 100वें स्थान पे है। 100वें कह रहा हूं, दैट इज 1000वें स्थान पे। सॉरी कितना बेटा? 5 × 1000 - 2। 5 × 1000 इज 5000 एंड 5000 में 2 जाएगा कितना? दैट विल बी 4998। बोलो मुश्किल था क्या? कर ही सकते थे अगर छोड़ देता तो। अच्छा इसके में इस वाले हिस्से में इंटरेस्टेड हूं। इस तरह का सवाल आपको एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 8.1 वहां मिलेगा, तो बेहतर है आप यही समझ लीजिए मेरे से एग्जांपल में, वहां आप उससे कर लेना। कह रहा लेट अस चेक इफ द नंबर 308 और इसी प्रकार से 473 आर द टर्म ऑफ सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस का मुझे एक्सप्लिसिट फॉर्म दे रखा है और फिलहाल मैं अभी क्या कर रहा था, उसकी अलग अलग पोजीशन पे टर्म निकाल रहा था। जैसे मैंने कहा कि 100वीं टर्म निकालो, मतलब वो टर्म जो 100वें स्थान पे है मैंने निकाला, जो मेरे पास इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म पड़ी थी। उस एक्सप्लिसिट फॉर्म से मैं क्या कर सकता था? उस सीक्वेंस की किसी भी n पोजीशन, वो 100 है, 1000 है, n कुड बी 1 लाख आल्सो, है ना, उस सीक्वेंस के किसी भी nth पोजीशन की टर्म निकाल सकता था। बट देखो यहाँ बात अलग उल्टी है थोड़ी सी। वो कह रहा है चेक इफ द नंबर, कि जो नंबर 308 है क्या ये इस सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस का यहाँ जिक्र चल रहा है, जिस सीक्वेंस के साथ हम यहाँ डील कर रहे हैं, क्या ये उस सीक्वेंस की कोई टर्म है या नहीं। अब कैसे बताएंगे? क्या मैं सारा सीक्वेंस लिख दूं क्या और तब देखो ये आता है कि नहीं आता उस सीक्वेंस में, है ना। बट फिर मैं दिमाग लगाया कि अगर ये इस सीक्वेंस की टर्म है तो किसी वैलिड पोजीशन पे होगा। बच्चा कहेगा वैलिड पोजीशन का मतलब क्या है? अरे मैंने कहा एक सीक्वेंस में टर्म आएगी, वो कौन से पोजीशन में? पोजीशन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पोजीशन 0 हो सकती है। तुम कह रहे हो सीक्वेंस की कौन से पोजीशन पे आता है? 0 पे। तुम कह रहे हो कि सीक्वेंस की कौन सी पोजीशन आता है? 2.5 पे। पोजीशन 2 हो सकती है, पोजीशन 3 हो सकती है। तो मुझे यहां से समझ आया कि क्या करता हूं, इसकी पोजीशन निकालने की कोशिश करता हूं। और अगर इसकी पोजीशन किसमें आ जाए? नेचुरल नंबर में। किसमें? नेचुरल नंबर में। क्योंकि मुझे समझ आ गया कि अगर कोई टर्म किसी सीक्वेंस में आता है तो वो किस पोजीशन पे आता होगा, तो पोजीशन नेचुरल नंबर में ही होगी। पोजीशन कुड बी 1 2 3 4 5 एनी नेचुरल नंबर। पोजीशन नॉन नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ये पता लगा एक सीक्वेंस में तुम कह रहे हो कि ये टर्म आती है और कौन सी पोजीशन पे आती है, तुम कह रहा पोजीशन है 4/7। ये कौन सी पोजीशन है भाई? पोजीशन विल ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो मैं समझता हूं कि वैलिड पोजीशन बोले तो वैलिड पोजीशन का मतलब है कि पोजीशन शुड बी अ नेचुरल नंबर। तो मैं इसकी पोजीशन निकालने की कोशिश करता हूं और पोजीशन अगर एक नेचुरल नंबर में आ रही है तो सच में ये उस पोजीशन पे आता है। तो ये अप्रोच पे हम खेलेंगे। चलो, तो मुझे एक नंबर दिया 308,
फिलहाल मुझे नहीं पता है कि ये इसका कोई टर्म है भी कि नहीं, बट मानने में क्या जाता है, मैं फॉर द टाइम बिंग मान लेता हूं कि 308 जो मुझे दे रखा है ये इस सीक्वेंस का कोई nth टर्म है। nth टर्म मतलब कोई ऐसी टर्म है जो किसी nवे पोजीशन पे आता है। किस पे आता है? nवे पोजीशन पे आता है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मैंने लेट किया, बिकॉज ने कहा कि 308 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं, ये हमें बताना है। तो मैंने माना फॉर द टाइम बिंग कि माना कि 308 इस सीक्वेंस का कोई nth टर्म है। तो अगर nth टर्म है तो क्या लिखेंगे? इसको Sn लिखेंगे। और मेरे पास इस सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फॉर्म पता है कि इसकी कोई भी टर्म जो nवे स्थान पे आएगी वो किस रिलेशन से आएगी? 5n-2 से आएगी। तो ये भी अगर इसका टर्म है तो आएगा तो इसी रिलेशन से, है कि नहीं? तो Sn कितना है बेटा? 5n-2 इज इक्वल टू 308। तो यहां स्थिति ऐसी कि मुझे एक तरह से टर्म का आइडिया है और मैं उसकी पोजीशन निकाल, बट मैं भी जान रहा हूं कि अगर ये सीक्वेंस का टर्म है तो इट विल ऑन अ नेचुरल पोजीशन। किस पे होगा? नेचुरल पोजीशन। एन नेचुरल आना चाहिए। अगर एन नेचुरल नहीं आ रहा तो कोई वैलिड पोजीशन नहीं है, और वैलिड पोजीशन नहीं है तो ये उस सीक्वेंस का टर्म भी नहीं होगा। तो निकालो जरा एक बार। 5n इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 308 -2। बोलो हाँ या ना? हाँ मैंने गलत कर दिया, सॉरी, -2 था, +2 हो जाएगा। शाबाश। तो Sn कितना आएगा बेटा? -2 आ जाके +2 आ, 308 +2 बेटा दैट इज कितना? 310, है कि नहीं? अच्छा मैंने Sn लिख दिया क्या इसको? ठीक है, ये 5n है। कितना है? 5n आ गया। अब मुझे n चाहिए बेटा, तो n कितना आएगा? 310 डिवाइडेड बाय 5, और 310 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 62 आएगा। क्या 62 नेचुरल नंबर है? मतलब ये कह रहा है कि 308 इस सीक्वेंस का 62th टर्म है, दैट इज हिंदी में 62वां टर्म है। 62वां टर्म है, दैट इज अंग्रेजी में 62th टर्म है। तो आई थिंक ये पोजीशन वैलिड है, मतलब ये इस सीक्वेंस का एक टर्म है। और कोई पूछे कौन सा टर्म है, फिर 62th टर्म है, बोले तो इस सीक्वेंस में कौन से पोजीशन पे आता है? 62 पोजीशन पे आता है। समझ आया नहीं है? चलो इसी प्रकार से क्या आप अगला चेक कर पाएंगे खुद से? यहां कर दूं क्या? बोलो बच्चा लोग। अरे हाँ ना तो बोला करो, या यहां जगह है तो यही कर देता हूं। तो देखो मुझे ये भी तो बताना था कि 473 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं। तो कैसे बताया? मैंने लिखा Sn इज इक्वल टू, मैंने फिर से माना कि 473 अगर इसका कोई टर्म होगा तो माना किसी nth पोजीशन पे आता है, तो इसको Sn माना, दैट इज 473। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अब Sn का रिलेशन क्या है? वो होता है 5n-2 इज इक्वल टू 473। 5n यहां से निकाल सकते हो, थोड़ा फास्ट कर लेंगे। -2 वहां जाके ऐड होगा, 473 +2 दैट विल बी 475। बोलो बच्चा। और n कितना हो जाएगा? 475 डिवाइडेड बाय 5, और n कितना हो जाएगा बेटा? 47 जाएगा 9 पे, 45 2 बचेगा, 5 25, 25 5 से जाएगा किस पे? 5 पे। कितना आ रहा है? 95। मतलब ये 473 इस सीक्वेंस के किस पोजीशन पे आता है? 95। क्या 95 पोजीशन हो सकती है क्या किसी नंबर सीक्वेंस की? क्यों नहीं हो सकती? 95 इज अ नेचुरल नंबर बेटा। पोजीशन ऑफ अ टर्म इन अ सीक्वेंस विल ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, विल ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये ध्यान रख लेना। अगर किसी टर्म की पोजीशन निकाली, मतलब इसने रैंडमली एक नंबर दिया, बोला कि टर्म है कि नहीं, हम क्या करेंगे? फटाफट उसको कोई मान लेंगे। अगर टर्म है तो कोई n टर्म है, अब n टर्म है तो n निकालिए। और अगर n एक नेचुरल नंबर आ रहा है मींस दैट इज अ वैलिड पोजीशन, और वैलिड पोजीशन आ रही है मींस दैट नंबर एग्जिस्ट, दैट टर्म एग्जिस्ट, दैट टर्म एग्जिस्ट, दैट टर्म एग्जिस्ट। और वैलिड पोजीशन नहीं आएगा मतलब वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती उस सीक्वेंस में। ठीक है, समझ आया नहीं है? तो मुझे लगता है आपको सीक्वेंस क्या है समझ आ गया। दूसरा, सीक्वेंस को उसके एक्सप्लिसिट फॉर्म में कैसे लिखते हैं समझ आया। और एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखने का अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि सीक्वेंस को जब एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? उस सीक्वेंस में आने वाली टर्मों को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? उनके सीक्वेंस में क्या पोजीशन है उसकी मदद से एक्सप्रेस कर रहे हो। और इस तरह से एक्सप्रेस करने को कहते हैं क्या? एक्सप्लिसिट फॉर्म या एक्सप्लिसिट रूल। उन्होंने एनसीईआरटी में उसको लिखा है।
अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है फटाफट आप कर सकते हैं, मुझे लगता है करना चाहिए क्या मुझे ये क्वेश्चन, कर लोगे? कह रहा है कंसिडर दी एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दे रखी है tn इज इक्वल टू 3n माइनस 7। अच्छा बताओ एक्सप्रेशन किस फॉर्म में दे रखी है? एक्सप्लिसिट फॉर्म में। दिख रहा है कि उस सीक्वेंस की कोई टर्म निकाल रहा है जो कौन से स्थान पे है, किसी n स्थान पे, और जो सीक्वेंस आ रही है वो किसकी मदद से आ रही है, उसी n से आ रहा है। वो n क्या है, उस टर्म का पोजीशन से आ रहा है कि नहीं? अब कह रहा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, तू नहीं निकाल देगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बोले तो t1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? t1 की। t1 का मतलब है n क्या हो गया, 1 हो गया। तो फटाफट निकाल सकते हो 3 इंटू n जो कि 1 हो गया, माइनस 7 कितना आएगा बेटा, 3 1 जा 3, और 3 में माइनस 7 कितना आएगा, माइनस का 4। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इसी तरह से सेकंड, इसी तरह से थर्ड, इसी तरह से 12th टर्म। मैं 12th टर्म अगर निकाल दूं, सारा करने की जरूरत तो नहीं है बच्चा, इतना मुश्किल नहीं है, मैं करता, यही थोड़ी जगह बचाते हैं। क्या निकालना है बेटा, t12 निकालना है। 12th टर्म इज नथिंग, दैट इज इस सीक्वेंस की वो टर्म जो हिंदी में बोलो दैट इज 12वें पोजीशन पे, 12th टर्म है ना, जो 12वें पोजीशन पे आता है। क्या करेंगे बेटा, 3 इंटू n कितना हो गया बेटा, 12 माइनस में 7, 12 3 जा 36, 36 में से 7 जाएगी तो 29 आ जाएगा, 20 कर लोगे। इसी प्रकार से 50वां टर्म भी निकाल सकते हो। चिराग बेटा इधर देख लो, ये आपकी इंट्रोडक्टिव क्लास होने के साथ साथ चैप्टर के क्या थ्योरीज है वो होने के साथ साथ मेरे भाई तुम नोटिस कर रहे होंगे हम जो एक्सरसाइज सॉल्व वाले वो करा रहे हैं, क्या पता मैं आपको एक्सरसाइज ना करा, सीधी बात, दैट डिपेंड कि कितना टाइम बचेगा, क्योंकि एक्सरसाइज सवाल बिल्कुल ऐसे ही है जो मैं आपको यहाँ करा, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यही समझ लो मेरे बच्चा, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं होने वाला है। सुबह वाले बैच को मैं ऑलरेडी ये चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुका हूँ, और सच बताऊं मैंने सिर्फ उनको थ्योरी पढ़ाई, उन्होंने ये जो एक्सरसाइज है 8.1 खुद से बनाया। एक आधा साल में वो लोग फंसे तो मैंने थोड़ा गाइड किया, तो इतनी आसान है कि सिर्फ थ्योरी समझ के, एग्जाम्पल समझ के बाकी एक्सरसाइज बच्चों ने खुद से बनाया है, तुम भी बना पाओ। चलो इसलिए कहा मैंने बोर्ड पे देख, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 332। क्या समझ आया? वो कह रहा है कि बताओ इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, क्या है 332। वो ये नहीं कह रहा चेक करो, वो आपको बोल रहा है कि बता कि 332 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। तो टर्म तो है, कौन सी है मतलब पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, पोजीशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पोजीशन। जब बोलेगा ना विच, तो विच का मतलब है पोजीशन पूछ रहा है। जब बोलेगा व्हाट, तो टर्म पूछ रहा है। ये तुम्हारे हिंट है, सवाल जो बनाएंगे मैं बताऊंगा मैंने क्या बोला था, ठीक है। पर देखो क्या बोला, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की विच टर्म, विच मतलब कौन सी मतलब पहली है, पांचवी है, 15वीं है, 18वीं है। हिंट दे रहा हूं, बच्चा अंग्रेजी भी नहीं पढ़ता तो मैथ की हिंट दे रहा हूं। विच पूछ रहा है मतलब एक टर्म दिया और कह रहा है कि बताइए टर्म कौन सी टर्म है, तो पोजीशन पूछ रहा है, 7वीं 8वीं। तो क्या करेंगे, मुझे तो नहीं पता कौन सी टर्म है, तो जब नहीं पता तो फॉर द टाइम बिंग मैंने माना कि ये सीक्वेंस की कोई nth टर्म है। nth टर्म मतलब एक ऐसी टर्म जो किसी n पोजीशन पे आती ही होगी। तो tn माना किसको, 332 का माना tn का रिलेशन क्या है, इस सीक्वेंस की कोई भी nth टर्म मतलब nवे पोजीशन की टर्म कैसे निकाल रहे हैं, उस रिलेशन से 3n माइनस 7 इज इक्वल टू 332। बोलो चाहे या ना, 3n ऐसी रहेगा, माइनस 7 वहां जाके प्लस हो जाएगा। इतना तो फास्ट किया जा सकता है, इतने नादान बालक तो यहाँ बैठे नहीं है ना। माइनस 7 यहाँ जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 339। शाबाश। और n कितना है बेटा, मुझे तो कर सकते हैं 339 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 जाएगा 3 से 1, कुछ बचा नहीं, 3 जाएगा 3 से 1 पे, कुछ बचा नहीं, 9 जाएगा 3 से कितने पे, 3 पे। तो देखो n आया, आना ही था, उसने कहा बोला कि चेक करो, वो तो कह रहा है कि कौन सी टर्म है, तो इतना तो मैं श्योर हूं कि टर्म तो है, तुझे पूछा है कि बता कौन सी टर्म। तो कौन सी टर्म है, 113वीं, हिंदी में दैट इज 130th टर्म है किसकी, सीक्वेंस की। हाँ या ना बेटा बोलिए। थोड़ा सा मैं जगह बचाते हुए लास्ट क्वेश्चन यही कर देता हूं, अभी मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है क्या नहीं, कहता है इज क्या 557 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस वाई और वाई नॉट। कह रहा है कि उसने जस्ट एक नंबर लिखा, फिलहाल तो मेरे नंबर, उसने नहीं बोला टर्म है, वो आपको पूछ रहा है कि बता 557 इसका कोई टर्म है कि नहीं टर्म है। तो मैं सोचता हूं, जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में सोचा था कि अगर ये 557 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है तो ऑब्वियसली बात है किसी वैलिड पोजीशन पे आता होगा। वैलिड पोजीशन मतलब
किसी नेचुरल पोजीशन पे आता होगा, एक ऐसी पोजीशन जो नेचुरल नंबर में है। तो लो फॉर द टाइमिंग जब है या नहीं तब भी मैंने मानना ही है कि मान लेते हैं कुछ समय के लिए टर्म अगर है तो किसी nवे पोजीशन पे आता होगा। तो मैंने माना कि इस सीक्वेंस की nth टर्म है कौन, 557, और इस एक्सप्रेशन की कोई भी nth टर्म जो लिख लेगी वो लिख लेगी इस रिलेशन से 3n - 7 = 557 में। चलो 3n कितना आएगा, -7 वहां जाके प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, मुझे लगता है 564, शाबाश 564। और n कितना आएगा बेटा, 564 डिवाइडेड बाई 3। क्या कट रहा भाई लोग, कटेगा, कट जाएगा। हाँ 6 4 10 10 और 5 15, 3 से जा रहा है तो कम से कम श्योर तो हो गया, मैं काटूंगा भी नहीं तो भी दिख रहा है कि कट जाएगा और सीक्वेंस का टर्म है, क्योंकि एक वैलिड पोजीशन आ रही है, कोई फ्रैक्शन में नहीं, कोई डेसिमल में नहीं, प्योर पोजीशन एंड नेचुरल नंबर में आ रही। कितने में जाएगा, 1 पे 2 बचा 16, 5 15, कितना जाएगा, गलत कर दिया क्या, 2 बचा 26, कितना जाएगा 8 पे जाएगा है ना, और फिर 8 पे जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा इज ये टर्म है, तो आपका जवाब है यस। 500 लिख दोगे इतनी लाइन तो खुद से, यस 557 इज द टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ये लिखोगे। उसने पूछा है वाई और वाई नॉट, तो वाई का जवाब है बिकॉज इट होल्ड अ वैलिड पोजीशन इन द सीक्वेंस, बिकॉज इट होल्ड, क्योंकि वो होल्ड वाला वो है मौजूद किस पे, एक वैलिड पोजीशन दैट इज अ नेचुरल, एंड दैट पोजीशन इज अ नेचुरल। ठीक है, जो मैं आपको शुरुआत से बोल रहा हूं कि एक टर्म सीक्वेंस में कब आएगी, जब वो एक वैलिड पोजीशन पे होगा। वैलिड पोजीशन क्या है, दैट पोजीशन इज अ पोजीशन व्हिच इज इन नेचुरल नंबर। लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, आगे बढ़े क्या, चलो अब एक नया तरीका आ रहा है। अभी क्या रहा है, एक नया तरीका। इस नए तरीके में क्या है कि हमारे पे हम जानते हैं सीक्वेंस क्या होती है, तरीके का नाम है क्या, रिकर्सिव रूल। तरीके का नाम है रिकर्सिव रूल। ठीक है, रिकर्सिव रूल। अब रिकर्सिव रूल में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में आने वाली टर्मों को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या तरीका था कि सीक्वेंस में आने वाली टर्मों को उनके सीक्वेंस में पोजीशन क्या है, किस स्थान पे आता है सीक्वेंस में, उसकी मदद से लिख रहे। बट इन रिकर्सिव रूल, जैसे रिक्वायरिंग भी बोलते हैं, रिक्वायरिंग मतलब रिपीट करना, रिकर्सिव रूल हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में आने वाली टर्म को लिखने के लिए उससे जो टर्म पहले आई उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी तो कर सकते थे, है कि नहीं। जैसे अगर मैं बिल्कुल शुरुआत में चला जाता, यहां देखो, चलो यही लिख देते हैं, यहां पर मैं कोई पकड़ लूं ऑड वाली, पकड़ लूं ऑड वाली, पकड़ लूं। देखो हमने एक वहां सीक्वेंस ऑड नंबर की भी देखी थी, ऑड नंबर का भी क्या है, सीक्वेंस है कि नहीं। क्यों बोल रहे हैं उसको सीक्वेंस है, बोलो हाँ या ना। सीक्वेंस इसलिए देखो 1 3 5 7 9 11, दैट इज अ सीक्वेंस, दैट इज अ सीक्वेंस है, हाँ या ना। अब इस सीक्वेंस को देखो, मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं कि इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, ये पहला टर्म 1 है तो T1 कितना है 1, और मुझे साफ दिख रहा है कि दूसरा टर्म क्या है, जो पिछला टर्म है उससे 2 ज्यादा है कि नहीं। और तीसरा टर्म क्या है, तीसरे से जो पिछला टर्म जो कि दूसरा टर्म है उससे 2 ज्यादा है, उससे 2 ज्यादा है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहला टर्म क्या है 1 हो गया, वो तो साफ साफ क्या है 1, और जो दूसरा टर्म है T2, जो दूसरा टर्म है T2 वो क्या है, वो उससे जो टर्म पहले आया T1 से 2 ज्यादा है, हाँ या ना। अब T1 कितना है 1 + 2, लो दूसरा टर्म आ गया, बोले हाँ या ना। इसी प्रकार से जो इसका तीसरा टर्म है T3, वो T3 क्या दिख रहा है, वो T3 से जो पिछला टर्म है दैट इज सेकंड टर्म दैट इज T2 से 2 ज्यादा है। T2 कितना है बेटा 3 निकाला अभी, 3 + 2 5। और इस तरह से एक सीक्वेंस में आने वाली टर्मों को जो हम लिखते हैं तो बेटा इसको कहते हैं क्या,
हाँ, रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फॉर्मूला, ये क्या बन रहा है उसका, रिकर्सिव फॉर्मूला बन रहा है। समझ आया? तो एक्सप्लिसिट फॉर्म या एक्सप्लिसिट रूल और रिकर्सिव रूल में अंतर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में आने वाले टर्मों को एक्सप्रेस कर रहे हैं उनकी पोजीशन की मदद से, और किसमें, एक्सप्लिसिट में। और रिकर्सिव में क्या कर रहे हैं, जो सीक्वेंस में टर्म आ रहा है उसको उसके आई जो पहली टर्म है उसके मदद से लिख रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, अब एक और लिखना तो मैं लिख देता हूं बेटा। जैसे T4 क्या है, T4 क्या दिख रहा है, T3 प्लस 2 है, दैट इज T3 हमको पता होना चाहिए। मुझे ये तरीका थोड़ा कम बेकार लगता है, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या आने वाली है, इसमें अगली टर्म निकालने के लिए उससे पिछली टर्म पता होनी चाहिए। वहां ये दिक्कत नहीं है। वहां अगर मैं बोला कि 16वीं टर्म निकाल, तो तेरे को पांचवा क्या है, 16 से पहले 15वीं टर्म क्या है जानने की जरूरत है नहीं इसमें, एक्सप्लिसिट फॉर्म में। बट रिकर्सिव फॉर्म में क्या होने वाला है कि तुझे कोई टर्म निकालनी है तो उससे पिछला टर्म पता होना चाहिए। तो दैट इज क्या, रिकर्सिव फॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी इसके सवाल बनाएंगे। तो यही सब राम कथा यहाँ पर समझाई गई है। मुझे लगता है मैंने आपको जो वहां समझाया वो भी आपको समझ आया ही होगा। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की ही अंग्रेजी चिपकाई है, मैंने कोई अलग से अंग्रेजी नहीं लिखी। मैं इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, बट ठीक है, किताब की भाषा पढ़नी चाहिए, उससे आपकी अंग्रेजी अच्छी होती है और सच में टेक्निकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो पता लगता है। टीचर पढ़ाते हैं दैट इज बहुत सिंप्लीफाई कर देते है ना, और आप लोग वो समझना स्टार्ट कर देते। तो आजकल का एक बड़ा पंगा ये भी है कि आप टीचर से समझते हैं तो क्या होता है कि आपको सिर्फ टीचर की ही बातें समझ आती है, बट जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको किताब की भाषा समझ नहीं आती। किताब तो भी कहते पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा टीचर नहीं रहेगा ना साथ में। किताब खोलेगा तो वहां तो बुक की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, और तुमको आदत पड़ गया क्या, हर चीज का एक सिंप्लीफाइड वर्जन देना, जो आपके लिए ट्यूशन वाला कर देता है। तो मैं तो इसको भी थोड़ा डेंजरस मानता हूँ। हर चीज का सिंप्लीफाइड वर्जन कैसे, बड़े जाओ क्लास में जाओगे, अल्टीमेटली कभी तो जीवन में किताबें पढ़नी पड़ेगी। क्या ग्रेजुएशन वगैरह में भी ट्यूशन लगा लोगे क्या? लगा लेते हैं आजकल बच्चे, ग्रेजुएशन के बालक भी ट्यूशन पढ़ते हैं आजकल। ठीक है, चलो हम चाहेंगे कि आपके साथ नौबत ना आए, कि कम से कम ग्रेजुएशन में तुम किताब खरीदो, लाइब्रेरी जाओ, एक एक सब्जेक्ट की 4-4 किताब लेके आओ, अलग अलग किताब से अलग टॉपिक भी पढ़े जाते हैं, बट किताबों से पढ़े जाते हैं ना, आजकल बड़ा ट्रेंड है। चलो, तो रिकर्सिव रूल मैंने आपको बता दिया छोटी। इन रिकर्सिव रूल बट वी आर डूइंग, हम सीक्वेंस की एक टर्म को एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे पिछली टर्म की मदद से। चलिए अब यहां देखिए, कह रहा फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। उसने कहा सीक्वेंस की 4 टर्म निकालिए, सीक्वेंस की 4 टर्म निकालिए जहां उस सीक्वेंस की क्या दे रखी है, रिकर्सिव फॉर्म दे रखी है। क्या देखिए, रिकर्सिव फॉर्मूला, रिकर्सिव रूल दे रखा है। क्या है वो रिकर्सिव रूल, देखो वहां दे रखा है u1 is 1। u1 is 1 का मतलब क्या है, इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म है u1 वो कितनी है, 1, वो साफ साफ दे दी। और जो un है, un मतलब इस सीक्वेंस की कोई nth टर्म, बट थोड़ा पढ़ेंगे पूरा, इतना जल्दी भी नहीं। और nth टर्म क्या है बेटा, इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो है 2un-1। un-1 का मतलब क्या है, u इज अ टर्म, कौन सी टर्म, जो टर्म में निकाल रहा हूं un, वो तो un टर्म हो गया। अब un-1 का मतलब क्या हो गया कि वो टर्म जो टर्म तू n निकाल रहा है उससे एक पीछे है। जैसे अगर मैं u5 निकाल रहा हूं तो un-1 क्या होगा, u5-1 दैट इज u4, जो मैं निकाल रहा हूं उससे एक पिछली टर्म, समझे। तो अगर मैं टर्म निकाल रहा हूं u1 तो तुम देख रहे हो कि मुझे क्या करना है, ट्वाइस करना है, किसका, कौन सी टर्म, जो इस n वाले से एक टर्म पीछे है, दैट इज n-1। और यही तो रिकर्सिव फॉर्म था, जहां आपको एक टर्म निकालने के लिए उससे पिछला टर्म पता होना चाहिए, है कि नहीं। क्या n की पोजीशन से आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मैं निकाल रहा हूं nth टर्म, क्या उसकी n पोजीशन से आ रहा है, नहीं, उसके पिछले टर्म के से आ रहा है, उसके पिछले टर्म से आ रहा है, +3। और ये फॉर्मूला उसने लिखा है किसके लिए वैलिड है, n जब 2 और 2 से ग्रेटर, ऑफ कोर्स n1 से थोड़ा चलेगा, n1 पे पहला टर्म तो जो n1 है तो वहां तो आपको पता है कितना है, 1 आ रहा है टर्म, है ना। ये फॉर्मूला कब चलेगा, जब कौन सी टर्म निकाल रहे हो, जो टर्म दूसरे पोजीशन पे है या दूसरे से बड़ी पोजीशन पे है। पहले पे थोड़ा लगाओगे, पहले पे तो पता ही है ना क्या है, 1 है,
अब निकालो क्या कह रहा है, किस क्या निकालो, कह रहा निकालो इसकी कौन सी टर्म, 4 टर्म निकालो। क्या निकालो इसकी 4 टर्म निकालो। कैसे निकालेंगे 4 टर्म इसकी, देखो जरा। तो 4 टर्म कैसे, पहले u1 तो आपका 1 ही आ गया, u1 तो आपका 1 ही आ गया, निकालो u2। अब u2 कैसे निकलेगा, तो n हो गया 2, 2 इंटू यू कितना होगा यहाँ पर 2 माइनस 1, है ना। 2 माइनस 1 का मतलब क्या है, 2 माइनस 1 का मतलब है 1, दैट इज u1, दैट इज, चलो मैं लिख देता पहली बार, प्लस में 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू u1 प्लस 3। अब तुम देख रहे हो कि सेकंड टर्म निकालने के लिए मुझे उससे पिछला पहला टर्म पता होना जरूरी है। पहला टर्म नहीं पता होगा तो आप सेकंड टर्म नहीं निकाल पाएंगे, दैट इज रिकर्सिव रूल। कितना आएगा 2 इंटू u1 कितना बेटा 1 प्लस 3 कितना आएगा 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 3 5। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब यहां देखिए u3 बोलो, u3 बोले तो इस सीक्वेंस का तीसरा टर्म, तीसरा मतलब इस सीक्वेंस में जो तीसरे स्थान पे आता है। कैसे निकालेंगे 2u(n - 1) है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, सीधा लिखो 2 यहां पर, नहीं तो लिखो 3 - 1, 3 - 1 बट क्या 2 ही आएगा, प्लस में 3। अब तुम देख रहे हो कि तीसरा टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, मुझे दूसरा टर्म पता होना चाहिए, दूसरा टर्म पता होना चाहिए तब तीसरा टर्म निकलेगा। क्या मुझे दूसरा टर्म पता है, हाँ मैंने निकाला था पीछे भी। दूसरा टर्म क्या है 5, बोलो 2 5 10, 10 प्लस 3 30। और कितने निकालने हैं 4 टर्म निकालने, लो चौथा टर्म भी निकाल दो, कितना u4। u4 कैसे निकालोगे, u4 कैसे निकालोगे भाई 2u, और यहां कौन सी टर्म लेनी है, अगर मैं चौथी टर्म निकाल रहा हूं जब n 4 है तो मुझे 2 में क्या मल्टीप्लाई करना है un नहीं करना है un - 1, मतलब जो टर्म मैं निकाल रहा हूं उससे एक टर्म पीछे वाला निकालना है ना। अगर एक टर्म un है तो un - 1 क्या है, अगर टर्म un है तो un - 1 क्या है, un से एक टर्म पीछे हो गया ना बेटा। कितना आएगा यहां पर 3, 4 - 1 3 प्लस में 3, ठीक है। 2 इंटू u3 बेटा कितना है, u3 इज 13, कितना आ जाएगा बेटा 13 2 26, 26 एंड 3 दैट इज 29। तो मुझे लगता है आपको सीक्वेंस दिखने लग गया होगा। सीक्वेंस दिखा किसी को, क्या है सीक्वेंस है, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 5, तीसरा टर्म 13, चौथा टर्म 29 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। हाँ या ना बोलो, है कि नहीं, कर लोगे नहीं कर लोगे, ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे। क्या कह रहा है, यहां ध्यान देना। तुम्हें लगता है पहले बताओ तुमको रिकर्सिव फॉर्म समझ आएगी नहीं आएगी, रिकर्सिव फॉर्म क्या है और एक्सप्लिसिट फॉर्म में दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या हो रहा है, इन एक्सप्लिसिट फॉर्म वी आर एक्सप्रेसिंग अ टर्म और इन अ सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ इट्स पोजीशन, बट इन रिकर्सिव फॉर्म हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में आने वाली टर्म को उसकी प्रीवियस या उससे पहले जो टर्म आई है उसकी मदद से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ या ना, ठीक है। चलिए ये हो तो गया, ये क्यों आ गया वापस, मैंने पीछे कर दिया क्या, ये हो गया, ये कर लिया नहीं हमने क्या, ये खुद से कर सकते हो। देखो अच्छा फिर से वही वाली बातें हो गई। क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। फिर से आपको एक सीक्वेंस रिकर्सिव रूल में दे रखी है और उसकी क्या करनी है, पहली 4 टर्म निकालनी है। देखो S1 उसका पहला टर्म कितना है 3, और उसका जो Sn उसकी कोई भी nth टर्म जो डिफाइन की गई है Sn बोले तो वो टर्म जो nवें स्थान पे आती है वो डिफाइन की गई है Sn-1 इनटू में Sn-1 माइनस में 1। और ये रिलेशन कब एग्जिस्ट करता है, ये रिलेशन तब लगाना है जब मैं कौन सी टर्म निकाल रहा हूं, वो टर्म निकाल रहा हूं जिसका पोजीशन n 2 है या 2 से ज्यादा है। ऑफ कोर्स अगर मैं कहूंगा S1 निकाल तो क्या S1 इससे निकालेगा, ये रिलेशन सिर्फ किसके लिए है, उन टर्मों के लिए जिनका पोजीशन n 2 या 2 से ज्यादा है, तब इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है। हाँ या ना,
अब लो निकालते हैं। S1 कितना है बेटा? 3। क्या कर दिया? अच्छा कोई नहीं, मुझे लगा मेरा कैमरा नहीं गिरा दिया हो, है ना, बोतल गिर जाए चल जाएगा। तो S2 कितना होगा बेटा? तो S2 के लिए आई थिंक ये रिलेशन लगाएंगे, बिकॉज दैट रिलेशन इज वैलिड फॉर दोज टर्म हुज पोजीशन n इज 2 और ग्रेटर देन 2, है कि नहीं? तो कितना आएगा बेटा? यहाँ S2 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना होगा? S2 माइनस 1, जो मुझे लगता है मैं इतना बच्चा भी नहीं, 2 माइनस 1 इज 1 लिख दूं सीधा क्या? चलिए समय बच जाएगा। इनटू में क्या करना है? S n माइनस 1, फिलहाल n क्या है? 1, क्योंकि हम निकाल रहे हैं। ओ n क्या है? 2, सॉरी। तो 2 माइनस 1 अगेन 1 हो जाएगा, दैट इज S1 माइनस 1। कितना मुश्किल है? S1 जानते हो क्या? 3। बोलो हाँ या ना? S1 जानते हो क्या? 3। क्या 1 जानते हो? 1 तो सब दुनिया जानती है। 3 माइनस 1 2, 2 3 जा 6, हाँ या ना? समझ आ रहा है? चलिए अब इसी प्रकार से S3 निकालो। क्या निकालो? S3 निकालो। क्या निकालो? S3। फटाफट खेले क्या? अब क्या होगा? S3 माइनस 1 दैट इज S2। बोलो हाँ या ना? इनटू में क्या करोगे? S2 माइनस 1, ओ S3 निकाल रहे तो वहां N3 है, 3 माइनस 1 2, दैट इज S2 माइनस 1। और तुम देख रहे हो यहाँ भी क्या है कि मुझे अगर तीसरी टर्म निकालनी है तो मुझे उससे पिछली टर्म या उससे जो टर्म पहले आई दूसरी वो जानना बहुत जरूरी है, या उसका पता होना जरूरी है। और इसको ही तो कहा गया है रिकर्सिव रूल। क्या कहा गया है? रिकर्सिव रूल, है ना? तो तुमने सीखा कि एक सीक्वेंस को दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में और रिकर्सिव फॉर्म। उसको चाहे तो रूल बोल। S2 पता है अभी निकालता 6। S2 कितना है? 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया 5, 5 इंटू 6 दैट इज। अब आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसी प्रकार से आप इसकी चौथी टर्म S4 भी निकाल सकते हो। सियाने बन ही गए होंगे। S4 क्या होने वाला है? S3 ब्रैकेट में S3 माइनस 1। S3 कितना है? 30 इंटू 30 माइनस 1 दैट इज 29। अब 29 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 27 6 87 और एक 0, है ना? ये आएगा, ठीक है? चलिए समझ आ गया नहीं आ गया? और लास्ट में लिख देना, लास्ट में आंसर ऐसे मत छोड़ देना। ये पूरा सीक्वेंस बनाइए, ऐसा बना सीक्वेंस कि पहला टर्म 3, दूसरा 6, फिर 30, फिर 870 एंड ऐसे डॉट डॉट। कितने डॉट रिद्धि? कितने डॉट? 3 डॉट। हाँ 3 से ज्यादा नहीं, 3 से कम नहीं। स्कूल लेवल पर टीचर नहीं माइंड करता है, बच्चा टक 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 मन कितना करता लगाता है, बट सच में, है ना, रूल है हर चीज के, है ना? कॉन्टिन्यूटी के यहाँ ओनली 3 डॉट्स आपको लगाने होते हैं, ठीक है दोस्त विशाल? चलो अब ये आ रहा है क्या? क्या पढ़ेंगे इसको? विरांका फिबोनिच। सुबह आज हिंदी किताब से पढ़ा रहे थे, वहां कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं, तो इसको लिखा हुआ है हिंदी में विरांका फिबोनाची। फिबोनाची, है ना? नाची है वो, हिंदी में तो नाची ही लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन में चले जाएंगे, वो नाची पढ़ा जा रहा है। मुझे लग रहा है नाकी होगा, दैट इज नॉट नाकी, दैट इज नाची, है ना? फिबोनाची, फिबोनाची पूरा नाम है विरह विरह विरहंक 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 फिबोनाची सीक्वेंस। अब उदाहरण से समझाता हूं, इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। इसमें क्या हो रहा है सुनो, इसमें एक सीक्वेंस का किसी पोजीशन पे मौजूद टर्म निकालने के लिए क्या हो रहा है? पिछली क्या 2 टर्म पता होनी चाहिए। तो इस तरह का जो सीक्वेंस को हम जब लिख रहे हैं इस तरह से, जहां उस सीक्वेंस में किसी भी स्थान पे आने वाली टर्म को लिखने के लिए, जानने के लिए, उससे उससे जिस टर्म को निकालो उससे पिछली 2 टर्म पता होनी चाहिए या पता होनी चाहिए, उसे कहते हैं क्या? इस तरह का तरीका कहलाता है क्या? विरहंका फिबोनाची, फिबोनाची। ठीक है दोस्त? कनिष्का, कनिष्का अरे चल ठीक है भाई, कुछ भी हो, क्या करना है नाची हो कि नाकी हो, नाची है, ठीक है? फिबोनाची, ठीक है? कनिष्का, आप परेशान है बेटा?
आर यू हैप्पी कि नॉट? तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या ही हो रहा है। आज तो क्लास आसान है यार, आज तो क्लास आसान नहीं है क्या? बोलो यार, चलो मत बोलो। दीदी आप आए आज, पधारे, तो आपको समझ आया? अच्छा बात आप आ गए, आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, नई एक्सरसाइज, बीच में आते तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती होगी ना। चलो कर लोगे नहीं कर लोगे? क्वेश्चन बनाएंगे सीधा इसके। फिलहाल इतना ही जानो, फिलहाल इतना ही जानो। हाँ तो क्या, एक्सरसाइज 8.1 बताओ क्या फालतू सवाल है। कह रहा फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस इन विच nth टर्म इज गिवन बाय। कह रहा है कि वो 5 टर्म निकालो नीचे दी गई सीक्वेंस का जिसकी nth टर्म गिवन है। अब nth टर्म दे रखिए, किसमें दिख रहा है कि जब मैं पहला सीक्वेंस देखो उसका जो nth टर्म tn दे रखा हो क्या है 3n-4। साफ समझ आ रहा है कि जो मुझे फॉर्म दे रखी है, रूल दे रखा, कैसा रूल है वो? एक्सप्लिसिट रूल है, जहां मैं इस सीक्वेंस की कोई भी nth टर्म निकाल पा रहा हूं उसके सीधा सीधा पोजीशन से, है कि नहीं? तो नहीं कर पाओगे क्या? बोलो कैसे करेंगे? पहली 5 टर्म निकालनी है, पहली 5 टर्म मतलब T1 निकालना है। अब T1 का मतलब क्या है? वो टर्म जो पहले स्थान पे है, जो पहले स्थान पे उसका n कितना है 1 हो गया, तो n 1 हो गया, तो 3 × n1 - 4 कितना आएगा? 3 1 जा 3 -4 कितना आएगा बेटा? -1। T2 निकालो, T2 कितना होगा? 3 × 2 - 4, 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया 2। T3 निकालो, T3 कितना होगा? 3 × 2 - 4, 3 2 जा, अभी क्या कर दिया बच्चा? मैंने देख लिया मेरी गलती, भागने की जल्दी है ना, तो भागने की जल्दी में ऐसे ही होगा। 3 × 3 - 4 बच्चा, है ना। 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया कितना आता है भैया? 5 आता। शाबाश। और इसी प्रकार से इसका T4 चौथा टर्म भी निकालो। 3 × जहां n था वहां 4 - 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 में से 4 गया 8। और मुझे लगता है कि जो सीक्वेंस बना है दैट सीक्वेंस इज -1, -2, -5, -8, और आप 3 बिंदी आगे लगा सकते हैं। ये इसकी पहली 4 टर्म है। क्या आप ये कारनामा सेकेंड और थर्ड के लिए भी कर सकते हैं क्या? यहाँ स्क्वायर है, उससे कोई घबराहट? क्या आप किसी नंबर का स्क्वायर कर सकती हैं? कनिष्का क्या हो गया बच्चे को? हाँ ना, मुंडी तो मिला में बच्चा। नहीं आपको समझ आ रहा तो वैसे बोलिए। छोटी क्या हो गया? कुछ तो बोलना ही चाहिए मेरे को लगता है बच्चा। तो क्या मैं इसके 2 पार्ट कराऊं या ना कराऊं? हिमांशी बोलेगी नहीं कराऊं, कर लेगा, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। मुझे एक बुक देखनी थी, जरा मुझे बुक दिखा दोगे एक बार? कोई भी बुक दिखा दो, तब तक ये क्वेश्चन पढ़ लेते, है ना। चलो ठीक है, बोर्ड पे आ जाओ, मुझे क्वेश्चन वेरीफाई करना था। ठीक है, कहता फाइंड दी 10th and 15th टर्म ऑफ सीक्वेंस। टीएन दे रखा है मेरे भाई, क्या चाहता है मेरे से? एक सीक्वेंस की टीएन दे रखी है। टीएन बोले तो उसकी कोई भी nth टर्म निकाल सकता है, जो उसने नहीं पूछी तो वो भी निकाल सकता है, बट नहीं निकालना जितना बोला गया है। उसने कहा फाइंड दी 10th and 15th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस जिसका टीएन दे रखा है। टीएन मतलब उसकी nth टर्म दे रखी है। nth टर्म कोई सिंगल टर्म है क्या? nth टर्म कुड बी एनी टर्म, द टर्म which could be in any place n, है कि नहीं? तो क्या निकालेंगे? तो टीएन दे रखा वो कितना? टीएन इज 5n-3 and he has said कि 10वां टर्म निकालो, दैट इज T10। T10 में n कितना है? 10। यहां रख लो, कितना होगा? 5 × 10 - 3, 50 में से 5 10 जा 50 होगा ना, 50 में से कितना है बेटा? 47। तो जो भी ये सीक्वेंस है उसका 10वां टर्म क्या है? 47 है। इसी प्रकार से मुझे लगता है तुम T15 भी निकाल दोगे। करूं क्या? है ना, कर लेगा। 5 × 15 - 3, 15 5 जा कितना होता है? 75 - 3, 75 में 3 कितना आ गया? 72। शाबाश, खत्म। आगे चलो,
कहता है डिटरमाइन, पता लगाइए, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल करा दिया, कह रहा डिटरमाइन पता लगाइए 97 एंड 172 आर दी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे रखा है जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस का nth टर्म डिफाइन किया गया है, और उस सीक्वेंस का जो nth टर्म डिफाइन किया गया है वो है tn। बोले तो सीक्वेंस का nth टर्म क्या है 5n-3। कौन सी फॉर्म दे रखी है, एक्सप्लिसिट फॉर्म दे रखी, जहां हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं उसके पोजीशन से, है ना, उससे पिछली टर्म जानने की आवश्यकता है नहीं। अब कह रहा है कि बताओ कि 97 और 172 क्या जो सीक्वेंस की tnth टर्म दे रखी है उसका टर्म है भी कि नहीं। अब है या नहीं मुझे क्या पता, तो मैं सारे थोड़ा लिख दूंगा 1 लाख तक, क्या पता कहाँ आता है, क्या पता नहीं भी आता है, तो बताया तो था भी पीछे। तो मैंने फॉर द टाइम बिंग माना कि अगर 97 मैंने माना, मैं लेट किया, अगर 97 इसका कोई टर्म है तो किसी पोजीशन पे आता होगा, तो फॉर द टाइमिंग मैंने माना 97 इसकी कोई nth टर्म है, दैट इज tn है। अब tn का रिलेशन क्या है 5n-3 = 97। यहां से n निकालने की कोशिश करो, n क्या है इस टर्म की पोजीशन आएगी, और पोजीशन नेचुरल में आनी चाहिए, पोजीशन नेचुरल में आनी चाहिए या आ जाए तो ये उसका उस पोजीशन पे आने वाला टर्म है, बोले तो सीक्वेंस का टर्म है। वैलिड पोजीशन बोले नहीं आएगी, n नेचुरल नहीं आएगा तो कोई वैलिड पोजीशन होल्ड नहीं करता है, मतलब टर्म ही भी नहीं है। यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 100, और n कितना आएगा 100 / 5 दैट इज 20। 20 इज अ नेचुरल नंबर ना, मतलब इस सीक्वेंस के 20वें स्थान पे आता है, और 20वां स्थान हो सकता है क्या, स्थान 20.47 कुछ ऐसा हो सकता है क्या, 20वां होगा उसका 21वां ही होगा, 21 के बाद 22वां ही होगा, बीच में कहां से आ जाए। दूसरा पार्ट करना है कि आप खुद से करेंगे, वहां भी यही करना है आपको कि 172 मुझे तो नहीं पता इसका टर्म है कि नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मान सकता हूं कि 172 इस सीक्वेंस का कोई nth टर्म है, क्या है nth टर्म है, और इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है वो है 5n-3, और यहां से क्या निकाल सकते हो, l निकालने की कोशिश करो, कर ही देते हैं, यहाँ करना है छोड़ो यार, आगे सवाल रहते हैं खत्म करेंगे ना पूरी एक्सरसाइज, ये तुम कर लेगा। ऐड हो जाएगा 175, n कितना आएगा 15, 3 पे जाएगा, बचा कितना 2 25 35, तो 35 भी वैलिड पोजीशन है। अगला देखो क्या कह रहा है, ये तुम खुद से करेगा भाई, ये तो खुद से करेगा, बहुत हो गया है ना। कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब वो विच पूछ रहा है, उसने ये नहीं बोला कि चेक करो बताओ है या नहीं, तो डाउट में नहीं है, वो खुद कह रहा है कि बता विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपको दे रखी, कौन सी सीक्वेंस tn = 5n-3। कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस दे रखी है जिसकी nth टर्म कैसे आती है, इस रिलेशन 5n-3 से आती है, कहता है बता इसकी कौन सी टर्म है 900, इसकी कौन सी टर्म है 607। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता है, तो मैथ बड़ा अच्छा है, जब नहीं पता तो माना जाता है, तो अगर टर्म है तो किसी पोजीशन पे आता ही होगा, तो मैंने माना कि ये इस सीक्वेंस का कोई nth टर्म है, क्या है nth टर्म है। अब क्या कर लो इसके लिए, n निकाल लो, 5n-3 = 607, 5n ये यहां जाके ऐड होगा, कितना होगा 610 हो जाएगा, और n कितना होगा 610 को 5 से डिवाइड करो, डिवाइड करना आता होगा बच्चों को, 1 1 5 और फिर ठीक है 5 1 15 10 11 ना, नहीं यार क्या कर रहा हूं, 2 2 आएगा नहीं, 6 गया 5 से 1 पे, बचा 1, 11 जाएगा 5 से 2 पे, फिर 1 बचेगा, दैट इज 1 2 2। ठीक है दोस्त, हाँ है ना। तो ये वो तो ऑलरेडी इसका कोई टर्म था, कौन सा टर्म है 122th टर्म है कि नहीं। चलिए इसको देखो, कह रहा है सीक्वेंस इज गिवन बाय रिकर्सिव रूल, एक सीक्वेंस इस बार कैसे दे रखी है रिकर्सिव रूल से दे रखा है, और रिकर्सिव रूल में तो क्या दे रखा है t1 दे रखा है, उस सीक्वेंस का पहला टर्म कितना है -5, और इस सीक्वेंस का वो टर्म जो n+1 पोजीशन पे है वो क्या है वो tn+3। देखो ना अगर मैं टर्म निकाल रहा हूं n+1 तो n क्या है n+1 -1 मतलब तब आएगा ना n, तो अगर टर्म जो निकाल रहा हूं n+1 है तो n क्या है n+1 से एक
पीछे n+1 पे -1 किया, पीछे क्या है, कितना आया, n ही आया। तो यहाँ भी क्या देख रहा हूँ कि जब tn+1 टर्म निकल रही है उससे पिछली टर्म जो tn है उससे निकल रही है, तो क्या है, रिकर्सिव ही है। हाँ या ना, बोलो। तो कहता है t1 दे रखा है -5 और कह रहा है कि tn+1 मतलब इस सीक्वेंस में वो टर्म जो n+1 पोजीशन पे आती है वो क्या है, tn, जो टर्म nth पोजीशन पे आती है उससे 3 ज्यादा है। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब n 1 या 1 से ज्यादा है। कह रहा फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहला काम तो बहुत आसान है, कह रहा है कि क्या करो, पहली 5 टर्म निकालिए। इसकी पहली 5 टर्म कैसे निकलेगी, निकालते हैं फटाफट। निकालिए t1 तो क्या है -5 ही है। अब निकालो t2। अच्छा t2 कैसे निकालोगे, सुबह वाले बच्चे भी फंस गए थे। t2 को इस फॉर्म में लिखो ना, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो tn+1 फॉर्म के लिए है। तो t2 क्या लिखा जाएगा, t1+1 आ गया उस फॉर्म में n+1 में। अब आपको दिख रहा होगा आपका n क्या है, यहाँ पर 1 है। क्या है n, यहाँ 1 है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा ये t1+3। ये सबको समझ आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं आया, आदित्य नहीं आया। देखो t1 तो -5 था, t1 तो -5 था, मुझे t2 निकालना है। बट फॉर्मूला देखो किसके लिए है, फॉर्मूला tn के लिए नहीं, फॉर्मूला tn+1 के लिए है। तो मुझे t2 को भी किस में बदलना पड़ेगा, n+1 में। तो यहाँ प्लस में तो 1 लगाना ही पड़ेगा। अब 1 में क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए, आई थिंक 1 ही ऐड करूंगा। अब ये आ गया किसमें, n+1 की फॉर्म में। और जब ये n+1 की फॉर्म है तो ये 1 क्या है, यही n है, यही n है। तो यहाँ क्या आएगा, t1 और tn और n क्या है फिलहाल 1, t1+3। t1 पता है आपको -5+3, -5+3 कितना आएगा, -2। थोड़ा फास्ट आ सकते हैं क्या आप, t3 निकालिए बेटा। अब t3 को भी इस फॉर्म में लाइए, क्या लिखेंगे इसको, t2+1 और 2 इज n+1 में ये n है ना। तो कितना आएगा ये आएगा t2+3। t2 कितना बेटा, -2+3 कितना, -1। क्या, हाँ सॉरी क्या कर, +1। चलो अब इसका कौन सा टर्म निकालने, कितनी टर्म निकालनी है देखो, 5। t4 भी निकालो। t4 को n+1 में लिखो, कितना लिखेंगे, t3+1 है ना। और ये 3 ही आपका क्या है, n है। मुझे यहाँ tn रखना है, तो tn क्या है, t3 है कि नहीं, बोलो। तो t3+3 हो जाएगा नहीं। और t3 कितना बेटा, 1+3 4। एंड द लास्ट टर्म यहां से निकाल लो, कितना, t5। t5 को पहले लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे पैटर्न समझा के। t5 क्या है, t4+3 है, अगर सीधा पैटर्न पकड़ में आ गया है। नहीं तो पूरा लिखो, t5 क्या लिखेंगे पहले इस फॉर्म में, t4+1। अब t4+1 क्या लिखा जाएगा, क्योंकि n+1 लिखा जाता है tn+3, तो t4+1 क्या लिखा जाएगा, t4+3। t4 कितना है बेटा, 4+3 कितना आ गया, 7। तो कम से कम मैंने इसकी 5 टर्म तो निकाल दी। अब वो 5 टर्म की सीक्वेंस क्या बन रही है, पहला है -5, -5 के बाद t2 कितना है, -2, 1, 4 और फिर 7। और ऑब्वियसली बात है खत्म तो होगा नहीं, ऐसे आगे चल सकता है। वो तो उसने मुझे बोला है कि क्या करना है, 5 टर्म, तो मैंने 5 टर्म तो छोड़ दिया। अब इंटरेस्टिंग इस सवाल में क्या है, क्योंकि इस तरह का सवाल है, पीछे एग्जाम्पल भी था, वहां भी छोड़ दिया मैंने, यहाँ करा। उसने क्या कहा, इज 52 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस। फंस गए, तुमको लगा तुमने किया हुआ है, हाँ तुमने किया है, और तब किया है इस तरह का सवाल जब आपको एक्सप्लिसिट फॉर्म दे रखी थी, वहां करना आसान है कि नहीं। मुझे कह रहा है कि बता 52 क्या इसकी कोई टर्म है, तो टर्म तभी होगा जब एक वैलिड पोजीशन पे आता होगा, है ना। बट कैसे लिखो इसके लिए इक्वेशन, तो मुझे इसका खुद से लगता है लिखना पड़ेगा क्या, एक्सप्लिसिट फॉर्म। जो कि मैंने इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म लिख दिया, फिर तो सवाल पिछले सवाल की तरह हो जाएगा, जहां एक सीक्वेंस की एक्सप्लिसिट फॉर्म पता थी, एक नंबर देता था और कहता था कि बता उसका टर्म है या नहीं। अब कैसे लिखेगा, देखो यहां मैं कर लूंगा, तुमको फॉर्म पकड़ लगाना मुश्किल है। मुझे दिख रहा है कि इसका जो tn टर्म है ना, एक्चुअल में ये AP है, ये क्या है, AP है, जो अगली एक्सरसाइज में पढ़ोगे, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
और मुझे पता है उसका कंसेप्ट कि एपी में उसकी कोई भी एन टर्म कैसे निकाली जाती है, जो आप कल पढ़ेंगे, है ना। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं सीधा लिख दूं, बच्चे बोले नहीं ये तो मुझे दिख गया था, मुझे नहीं दिखा था, मुझे ये दिखा था कि ये एपी है। तुम देखो हर बार कितना हो रहा है, तुम देख रहे हो पहला टर्म -5 था, फिर कितना आया -2, कुछ नोटिस हो रहा है, +3 हो रहा है, क्या हो रहा है +3 हो रहा है। एक्चुअल में तुम कल पढ़ाएंगे एपी, एपी एक सीक्वेंस ही है, बट एक ऐसा सीक्वेंस जहां हर अगला टर्म पिछले से उतना ही ज्यादा सेम ऐड होता है या सेम माइनस होता है, मतलब उनका डिफरेंस सेम रहता है। तुम देखो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है +3, 1 -3 करेगा, 1 -2 करेगा तो भी 3 आएगा, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3। एक्चुअल में ऐसा सीक्वेंस क्या होता है, एपी में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, कल हम पढ़ने ही वाले, बट ये एपी था, मुझे एपी का कंसेप्ट पता है, मैं रफ में जाके इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म निकाल दूंगा। ए है -5, बी है इसमें 3, देखो आपको फील हो जाएगा। इसकी एक्सप्लिसिट पता क्या है, यहां जो भी टर्म आ रही है ना वो अपनी पोजीशन के 3 गुने में 8 कम है। देख लो पहला टर्म क्या है -5, तो उसका पोजीशन क्या है 1, 1 का 3 गुना, अरे 1 का 3 टाइम्स 3 तो आएगा, 1 का 3 टाइम्स 3 आएगा, 3 में 8 कम कर कितना आया, पहला टर्म -5 आ गया। इसका दूसरा टर्म देख क्या है दूसरे पोजीशन पे 2 इंटू 3 2 जा 6, 6 - 8 -2। तीसरा टर्म क्या है, देखो एक्सप्रेशन में थी ना कि जहां तुम टर्म को क्या कर रहे हो उसके पोजीशन से निकाल रहे हो, किससे निकाल रहे हो पोजीशन से। अब देख तीसरा टर्म क्या है, n क्या हो गया 3, 3 3 9, 9 - 8 1, हाँ या ना, ठीक है। मुझे चौथा टर्म चाहिए, चौथे पोजीशन मतलब चौथे पोजीशन पे, तो n क्या हो गया 4, 3 4 12, 12 - 8। तो मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरे को दिख गया कि हाँ यहाँ तो जो भी टर्म आ रही है वो अपनी पोजीशन के 3 गुने में 8 कम था, ऐसे दिखा नहीं, मैंने निकाला है, मैंने निकाला है क्योंकि मैं एपी जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिलहाल तुम इससे मान लो भैया को दिख गया कि यहाँ पर तो जो टर्म आ रही है वो अपनी पोजीशन के 3 गुने में 8 कम है, बट ऐसा सच में नहीं है, ठीक है। आप एपी पढ़ेंगे, अब तो कर सकते हो सवाल को, बोलो नहीं कर लोगे। अब बताओ ये बोल रहा है कि 52 की कोई टर्म है कि नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि 52 इसकी कोई nth टर्म है, तो tn को क्या मान लिया मैंने, बोलो 52 मान लिया, इज इक्वल टू 3n - 8। अब ये -8 यहां देखिए क्या हो जाएगा, ऐड होगा, कितना हो जाएगा, तो 3n वही रहा, और ये -8 यहां के ऐड हो कितना होगा 60, और कितना आ रहा है n, एक वैलिड पोजीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये इसका 20वां टर्म है, बट उसने ये नहीं पूछा कौन सी टर्म है, उसने पूछा है कि नहीं है, अब पूछे कौन सी है तो फिर 20वां है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े क्या, लास्ट क्वेश्चन बनाना चाहिए क्या, हाँ इसके बाद 8.2 लास्ट क्वेश्चन खत्म कर, पूरा खत्म करते हैं ना, कुछ चीजें मैंने बहुत छुटपुट छोड़ रहा है, बहुत जो भी छोड़ा है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो आप पूरा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत हल्का सवाल, सुबह वाले बालक भी पूछ रहे थे बट इजी था। देखो T1 दे रखा कितना बेटा 1, T2 भी दे रखा कितना 2, T3 भी दे रखा कितना 4, और कह रहा है कि Tn क्या है, Tn है Tn - 1 प्लस Tn - 2 प्लस Tn - 3, और ये रिलेशन कब एग्जिस्ट करता है, जब n 4 या 4 से ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, इस सीक्वेंस की पहली दूसरी तीसरी टर्म तो पता ही है कि नहीं। अब ये रिलेशन किसके लिए काम करेगा, उन टर्मों के लिए जिनका पोजीशन 4 या 4 से ज्यादा है। पहला दूसरा जैसे तो पता ही है, कह रहा है T4 निकालो, एक ही निकालूंगा बाकी कर लोगे उससे। अब T4 कैसे निकालोगे, T4 कैसे निकलेगा, T4 विल बी T, अब n हो गया 4, तो यहां क्या होगा 4 - 1 3, दैट इज T3। n क्या है 4, 4 - 2 2, दैट इज T4 और T2, और यहां n कितना हो गया 4, 4 - 3 1, दैट इज T1। अब तुम जान रहे हो कि यहां चौथी टर्म निकालने के लिए उससे पिछली 3 टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं। आपको T3 पता है क्या 4, T2 पता है क्या, T1 पता है क्या, कितना आएगा 4 2 6 और 1 7, है कि नहीं। क्या इसी प्रकार से आप T5 निकाल लेंगे, T5 कितना होगा, T5 वही 5 - 1 दैट इज T4, फिर T नीचे क्या आएगा
5 माइनस 2 दैट इज 3। फिर t के नीचे कितना आएगा 5 माइनस 2 दैट इज 5 माइनस 2 क्या 5 माइनस 3 दैट इज 2 दैट इज। अब पांचों टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है उससे पिछली 3 टर्म का सम। पांचवी निकाले चौथी तीसरी और दूसरी का सम कितना आएगा। चौथा कितना है निकाला था अभी 7। तीसरा क्या है बेटा 4 दे रखा था। दूसरा क्या है 2 कितना होगा 4 और 2 8 8 और 7 15। इसी प्रकार से बच्चा T6 T7 T8 भी निकाल सकता है। पैटर्न मिल गया होगा। T6 क्या होगा उससे पिछली 3 टर्मों का सम हो रहा है। T6 विल बी T5 T4 एंड T3 का सम। कर लोगे हाँ या ना कंफ्यूज है तू हाँ है तो बोल। गड़बड़ कर दिया क्या 7 4 और 2 6 ना हाँ ये 13 आएगा कितना आएगा है ना ठीक है 15 कर दिया मैंने कोई नहीं क्यों गलत है 4 2 6 7 और 6 13 ठीक है। दैट इज माई कैलकुलेशन एरर बट कंसेप्चुअली क्या करना है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्त विशाल साथ साथ कर लेना भाई। फिर बाद में ये मत बोलना कि मुझे समझ नहीं आया। देखो एक सवाल तो मैंने ही करा दिया उसका क्या समझ नहीं आया घर जाके तुरंत आज देखो और जो नहीं समझ आए कल तुरंत पूछो। अब जमाने बाद तुम उसको बनाएगा और जमाने बाद से पहले मैं पूछ लूंगा तो तुम फंस जाएगा। फिर बोलेगा क्या मुझे समझ नहीं आया था। भाई ने अपने पूरा प्राण निकाल दिए बच्चा बोलेगा कि समझ नहीं आया था तो मैं हर सवाल के बाद पूछा है आया 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 तुमने सबने मुंडी हिलाई है हाँ हाँ हाँ। तो भाई कैसी कंट्रडिक्शन वाली बातें कर देते हो कि समझ ही नहीं आया था। ये कैसा समझ नहीं आया था कि यहाँ हाँ 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 और मैं पूछ लूँ तो बोलेगा क्या। बहुत बोलते हैं मिसाल की बात नहीं कर रहे बहुतों का डायलॉग है ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है ना। आदमी भाई ने पानी भी नहीं पिया एक बार लगातार बोलता रहा और बच्चा बोलेगा क्या समझ नहीं आया तो सोचो सामने वाले को कैसा होता होगा कि भाई क्या करे है ना दोस्त। एक्सपोर्ट PDF 9th यार है एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है बहुत खिचड़ी हो चुकी है। फोल्डर नहीं बनेगा चैप्टर बोलोगे बेटा एक बार चैप्टर 8 क्लास फर्स्ट है हमारी ना आज। ठीक है दोस्तों चलो भाई ये सेव हो जाएगा। डरो मत किसी को जान का कोई खतरा नहीं है ठीक है। अरे वो लक्कड़ लगाया रहा था उसके पीछे की जब मैं लिखूं तो वो हिले नहीं वो गिर गया। डरो मत तुम डरने की कोई बात नहीं है। कनिष्का यहाँ बैठी हुई है वो सबको बचा सकती। कनिष्का ऐसे करती है। चलो तुम्हें छोड़ो बट मेरा तुमको मैसेज मिल गया होगा जो तुम सुनने के मूड में नहीं हो तुम जा सकते हो। ठीक है निष्का कर लेना बेटा तो साथ साथ छोटी हट हो जरा बहुत लंबी क्लास चलेगी।